अहमद साहब की ओर से सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊं। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। साफ की सनद, बहुत सफाई दे बहू की बहस, देवरानी जी को सजा भी मिलनी चाहिए। चाल से डांस, सीरियल का सच, टीवी के ड्रामेबाज, सबकी पोल खुलेगी आज से, अभी से। टीवी का टशर दोपहर 1:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। खबरों की असल हकीकत। क्या ये जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि 48 घंटे का समय, क्या एक राजनीतिक बयान है? ये बेबाक बेखौफ राहुल गांधी की बात करके उनका साफ तौर पर 2 साल पहले कहना था कि इस बिल से होने वाला कुछ नहीं है, अचानक से उस बिल से सब कुछ हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल ने रामलीला के मैदान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ। केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। परत दर परत पड़ताल। लगातार आपकी ओर से हुआ, एन मौके पर आपने भी वही किया। आरोप जो अब अडवाणी एकदम पसंद नहीं करता है। बेबाक बहस हर रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। नमस्कार, मैं आसिफ खान। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कानूनी दांवपेच में सितारे। हमारी इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बॉलीवुड और कंट्रोवर्सी एक दूसरे से अछूते नहीं हैं। जहां एक और साल 2013 में अभिनय के क्षेत्र में कई दिग्गज सितारों ने बुलंदियों को छुआ, तो वहीं कुछ अभिनेताओं के सितारे गर्दिश में भी रहे, लेकिन इस फेम के साथ जुड़ी रही कई कंट्रोवर्सी। आइए करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम कानूनी दांवपेच में सितारों की पड़ताल। शुरुआत करते हैं बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान से, जिन्हें साल 2002 के हिट एंड रन मामले में फंसे सलमान को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। सेशन कोर्ट सलमान मामले में नए सिरे से सुनवाई करेगा। यहां सलमान पर आरोप तय किए जाएंगे। अभिनेता सलमान खान के खिलाफ 11 साल से चल रही हिट एंड रन मामले में न्यायाधीश ने साल 2013 के शुरू में गैर इरादतन हत्या का आरोप जोड़ दिया। दोषी पाए जाने पर इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। सत्र अदालत ने
24 जुलाई को सलमान खान पर आरोप तय किए और 5 दिसंबर को व्यवस्था दी कि इस मामले की सुनवाई पुराने सबूतों से अलग नए सिरे से होगी। इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ ही दी गई सलमान की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सलमान ने बांद्रा कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए मांग की थी कि उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 304A के तहत केस चलाया जाए ताकि दोष साबित होने पर उन्हें अधिकतम 2 साल की सजा का सामना करना पड़े, लेकिन कोर्ट ने सलमान की याचिका खारिज कर दी और मामले में आईपीसी की धारा 304 पार्ट 2 के तहत केस चलाने का आदेश दिया, जिसमें दोषी पाए जाने पर सलमान को अधिकतम 10 साल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। कोर्ट ने इस आदेश के साथ ही सलमान खान पर कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सलमान कोर्ट की कार्रवाई के दौरान हुए सरकारी खर्च का भुगतान करें। सलमान खान पर आरोप है कि उन्होंने 28 सितंबर 2002 को नशे में कार चलाते हुए बांद्रा में सड़क के किनारे सो रहे 5 लोगों को कुचल दिया था। दरअसल सलमान अपनी गाड़ी लैंड क्रूजर से अपने घर बांद्रा लौट रहे थे। रात करीब 2 बजे अमेरिकन बेकरी के पास सलमान की तेज रफ्तार गाड़ी ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचल दिया, जिसमें से एक शख्स की मौत हो गई। हादसे के वक्त सलमान गाड़ी चला रहे थे और नशे में थे। गाड़ी में उस वक्त सलमान का सरकारी गनर भी मौजूद था। मामले के बाद कोर्ट ने सलमान के खिलाफ धारा 304A के तहत केस चलाया। हालांकि बाद में बांद्रा कोर्ट ने 17 गवाहों के बयान के बाद धारा 304 भाग 2 के तहत मामला चलाने का आदेश दिया। सलमान ने बांद्रा कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील की, जिसे कोर्ट ने 23 जून 2013 को खारिज कर दिया। अर्पणा दुबे, चैनल 1 न्यूज। मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता संजय दत्त की दोष सिद्धि बरकरार रखी। संजय ने 42 महीने की अपनी सजा काटने के लिए 16 मई को टाडा अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उन्हें पुणे की यरवदा जेल भेज दिया गया। 20 साल पहले 18 महीने की सजा काट चुके संजय को 2 बार अस्थायी तौर पर पेरोल पर रिहा किया गया। साल 1993 में मुंबई ब्लास्ट के दौरान अवैध हथियार रखने के मामले में इस साल संजय दत्त को फिर सलाखों के पीछे जाना पड़ा। जी हां, इस केस में सुनवाई से शुरू करके संजू बाबा के जेल जाने तक, उसके बाद पैरोल के तहत उनका बाहर आना, तब से अब तक संजू बाबा के जीवन में हो रही हलचल ने साफ कर दिया कि ये साल मुन्ना भाई के लिए कितना भारी रहा। दरअसल 12 मार्च 1993 का वो दिन था जब मुंबई एक के बाद एक हुए 13 बम धमाकों से दहल उठी। जांच में सामने आया कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर मुंबई को दहलाने की साजिश रची थी। इस सिलसिले में 123 लोगों को अरेस्ट किया गया। हैरानी की बात ये थी कि बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी इन 123 लोगों में शामिल थे। पुलिस को संजय दत्त के घर से 9mm की पिस्टल और AK-56 राइफल बरामद हुई थी। संजय दत्त को टाडा एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया गया। संजय दत्त की गिरफ्तारी से तहलका मच गया। कोई भी ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि संजय दत्त का नाम इस तरह के मामले से जुड़ सकता है। हालांकि संजय दत्त को आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोपों से बरी करते हुए उन पर से टाडा तो हटा दिया गया, लेकिन आर्म्स एक्ट के तहत उन्हें दोषी बरकरार रखते हुए 6 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद से मुन्ना भाई ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ अपील की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च 2013 को फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्हें जेल जाना ही होगा। हालांकि उनकी सजा 6 साल से घटाकर 5 साल कर दी गई। संजय दत्त ने सजा कम किए जाने के लिए कई तरह की दलीलें दी। संजय पहले ही 18 महीने जेल में रह चुके हैं। ऐसे में उन्हें 3.5 साल और जेल में रहना होगा।
अर्पणा दुबे, चैनल 1 न्यूज। वहीं बॉलीवुड के बादशाह के नाम से मशहूर अभिनेता शाहरुख खान सरोगेसी से जन्मे अपने तीसरे बच्चे के कथित लिंग परीक्षण के विवाद में उलझ गए। शाहरुख पर बच्चे का लिंग परीक्षण कराने का आरोप लगाते हुए एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई। शाहरुख खान, जो कि पहले से ही 2 बच्चों के पिता हैं और अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, एक बार फिर से पिता बनना चाहते थे। शाहरुख खान और गौरी खान ने मिलकर यह फैसला किया कि वो एक बच्चा सरोगेसी के जरिए अपनाएंगे, लेकिन इस बार बाप बनना उनके लिए इतना विवादित होगा, ये शायद ही उन्होंने कभी सोचा था। शाहरुख खान के ये कहने पर कि वो जल्द ही दूसरे बेटे के पिता बनने वाले हैं, लोगों ने उन पर अपने बच्चे का लिंग परीक्षण कराने का आरोप लगाया। मुंबई की एक एक्टिविस्ट ने शाहरुख खान और जसलोक अस्पताल पर आरोप लगाया कि इन लोगों ने मिलकर शाहरुख खान के सरोगेसी के जरिए होने वाले बच्चे का लिंग परीक्षण कराया है। शाहरुख खान द्वारा इस मामले पर कुछ भी जवाब नहीं दिया गया। जसलोक अस्पताल ने एक्टिविस्ट पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अस्पताल की इमेज खराब करने की कोशिश की है, केस दर्ज करा दिया। इस मामले ने काफी दिनों तक तूल पकड़ा और सभी ने शाहरुख खान को लेकर तरह तरह की बातें की, लेकिन आरोप लगाने वालों के मुंह पर ताला उस वक्त पड़ गया जब बीएमसी ने अपनी जांच पूरी करने के बाद अदालत में शाहरुख को निर्दोष होने की बात कही। बीएमसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया, शाहरुख और उनकी पत्नी ने बेटे अबराम का जन्म से पहले लिंग परीक्षण नहीं कराया था। आखिरकार शाहरुख खान के घर एक नन्हा मेहमान आ ही गया। अर्पणा दुबे, चैनल 1 न्यूज। इसी साल 3 जून को फिल्म निशब्द से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस जिया खान की रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी। जिया की मौत उनसे पहले को स्टार अमिताभ बच्चन समेत सभी इंडस्ट्री से जुड़े लोग सदमे में थे। जिया खान की मौत का रहस्य अभी भी रहस्य बना हुआ है। फिल्मी पर्दे पर बेहद बोल्ड अंदाज में करियर की शुरुआत करने वाली जिया खान ने इस साल रुखसती ले ली। जिया ने 3 जून की रात मुंबई में अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जिया जुहू के सागर तरंग अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 102 में रहती थी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब जिया की मां राबिया घर पहुंची। जिया का बेजान जिस्म पंखे से लटका मिला। अपनी मौत के साथ जिया कई रहस्य छोड़ गई। खुदकुशी की खबर सुनते ही पूरा बॉलीवुड सख्ते में आ गया और जिया के घर पर प्रेस और करीबियों का जमावड़ा लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जिया के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और खुदकुशी का मामला दर्ज कर आगे की तहकीकात में जुट गई। शुरुआत में अटकलें लगाई गई कि जिया ने यह कदम अपने डूबते करियर से परेशान होकर उठाया, लेकिन जिया की मौत के तीसरे दिन ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबको हैरत में डाल दिया। जिया के बैग से एक 6 पन्नों का खत मिला। जिया ने इस खत में लिखा है कि किस तरह उसने अपने बॉयफ्रेंड को अपना सब कुछ सौंप दिया और बॉयफ्रेंड उसकी भावनाओं से खेलता रहा। जिया के इस खत की बदौलत मुंबई पुलिस ने जिया के बॉयफ्रेंड और एक्टर आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को गिरफ्तार कर लिया। जिया के इस आखिरी खत और सूरज पंचोली की गिरफ्तारी के साथ ही ये बात साफ हो गई कि जिया ने अपने करियर में आए ढलान की वजह से खुदकुशी नहीं की, बल्कि मोहब्बत में मिली नाकामी ही उसकी मौत की वजह बनी। हालांकि बाद में सूरज पंचोली को जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस जिया खान की मौत को शुरुआत से ही खुदकुशी का मामला बता रही थी, लेकिन एक एक कर कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिससे मौत की गुत्थी उलझती गई। जिया की मौत के करीब 4 महीने बाद मामले में नया पेंच आ गया। उसके परिवार ने आरोप लगाया है कि जिया ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उसकी हत्या की गई है। वहीं जिया की फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट ने भी यही इशारा किया कि यह मामला हत्या का हो सकता है, क्योंकि जिया खान की उंगलियों के निशान ना तो पंखे पर और ना ही खिड़की या पानी के बोतल पर मिले। फोरेंसिक रिपोर्ट में भी कहा गया कि जिया के नाखून में
किसी इंसान के मांस के टुकड़े मिले हैं। इसके अलावा उनके इनरवियर पर खून के दाग भी मिले थे। यानी ये मामला हत्या और आत्महत्या के बीच फंसा है। अर्पणा दुबे, चैनल वन न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल वन न्यूज के चेयरमैन जहीर अहमद साहब की ओर से सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों की असल हकीकत। क्या ये जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि 48 घंटे का समय, क्या एक राजनीतिक बयान है? ये बेबाक बेखौफ। राहुल गांधी की बात करते उनका साफ तौर पर 2 साल पहले कहना था कि इस बिल से होने वाला कुछ नहीं है, अचानक से उस बिल से सब कुछ हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल ने रामलीला के मैदान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ। केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। परत दर परत पड़ताल। लगातार आपकी ओर से हुआ, एन मौके पर आपने क्यों नहीं किया? आरोप जो अब अडवाणी एकदम पसंद नहीं करता है। बेबाक बहस हर रात 8 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता। खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख। हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल वन न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे। साल 2008 में गोविंदा ने फिल्म मनी है तो हनी है के सेट पर कथित रूप से एक युवक के थप्पड़ रसीद कर दिया था। इस व्यक्ति ने गोविंदा से पूछा था कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में नजर क्यों नहीं आए। तब गोविंदा संसद सदस्य थे। साल 2013 बॉलीवुड के कई महानायक नायिकाओं के लिए सबसे खराब साल साबित हुआ, तो बॉलीवुड के दिग्गजों के लिए साल 2013 सुखद रहा। बॉलीवुड में अपने अभिनय से लोहा मनवा चुके अभिनेता गोविंदा के लिए साल 2013 खास रहा, क्योंकि इस बीते साल में गोविंदा को 2008 थप्पड़ केस में बड़ी राहत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनका केस खारिज कर दिया, जिस पर बॉलीवुड के इस नायक ने राहत की सांस ली। गौरतलब है कि मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो में शूटिंग देखने आए संतोष राय नामक एक युवक को चीची यानी गोविंदा ने थप्पड़ मार दिया था, जिस पर संतोष ने गोरेगांव के पुलिस स्टेशन में गोविंदा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित का आरोप था कि फिल्मिस्तान स्टूडियो में वो मनी है तो हनी है फिल्म की शूटिंग देख रहा था कि सेट पर मौजूद अभिनेता गोविंदा ने उसे अचानक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इतना ही नहीं, पीड़ित ने गोविंदा पर आरोप लगाया कि गोविंदा ने उसे बुरी तरह से पीटा और धमकाया भी था। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में गोविंदा के खिलाफ सम्मन जारी कर दिया। गोविंदा जब कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट ने उन्हें चेतावनी दी कि
कि इस बार अगर वे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर नहीं होते तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया जाएगा। उधर गोविंदा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज केस को रद्द कराने की मांग की। हाईकोर्ट ने कहा कि संतोष के पास गोविंदा के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता को घटना के 1 साल बाद शिकायत दर्ज कराने के लिए उकसाया गया, जिस पर कोर्ट ने गोविंदा के खिलाफ साक्ष्य के अभाव में केस को खारिज कर दिया और इस अभिनेता ने राहत की सांस ली। कमल दीक्षित, चैनल वन न्यूज। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल वन न्यूज के चेयरमैन जहीर अहमद साहब की ओर से सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों की असल हकीकत। क्या ये जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि 48 घंटे का समय, क्या एक राजनीतिक बयान है? ये बेबाक बेखौफ राहुल गांधी की बात करते हैं, उनका साफ तौर पर 2 साल पहले कहना था कि इस बिल से होने वाला कुछ नहीं है, अचानक से उस बिल से सब कुछ हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल ने रामलीला के मैदान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ। केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। परत दर परत पड़ताल। लगातार आपकी ओर से हुआ, ऐन मौके पर आपने क्यों नहीं किया? आरोप जो अब अडवाणी एकदम पसंद नहीं करता है। बेबाक बहस हर रात 8 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिल्म विक्की डोनर से अपनी पहचान बनाने वाले आयुष्मान खुराना भी विवादों से दूर नहीं रह पाए। उनके नौकर ने उनके गोरेगांव स्थित घर में पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली थी। यह उस वक्त हुआ जब आयुष्मान और उनकी पत्नी घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है। बॉलीवुड में फिल्म विक्की डोनर से फेम हासिल करने वाले अभिनेता आयुष्मान खुराना के लिए साल 2013 काफी उतार चढ़ाव वाला साल रहा। एक और जहां उन्होंने अपनी पहली फिल्म विक्की डोनर से काफी तारीफें बटोरी, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपने नौकर की आत्महत्या मामले में कानूनी दांव पेच का सामना करना पड़ा। दरअसल बीते साल जब आयुष्मान खुराना और उनकी पत्नी घर से बाहर थे, आयुष्मान खुराना शूटिंग के सिलसिले में दिल्ली में थे, जबकि उनकी पत्नी किसी काम से चंडीगढ़ गई हुई थी। इस दौरान 26 साल के शिव प्रसाद, जो पिछले 10 सालों से आयुष्मान खुराना के गोरेगांव में स्थित मकान में नौकरी कर रहा था, उसने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। जब इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और नौकर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की माने तो नौकर को मरे हुए काफी लंबा समय गुजर चुका था। उधर फिल्म विक्की डोनर से अपने आप को मशहूर बनाने वाले अभिनेता आयुष्मान खुराना ने इस घटना पर अफसोस जाहिर किया। आयुष्मान ने कहा कि मुझे इस घटना के लिए बहुत दुख है। मैं शूटिंग के सिलसिले में बाहर हूं। इस मामले की जांच पूरी होने तक मैं कानून के सभी नियमों का पालन करूंगा। पुलिस को शिव प्रसाद के शव के पास से कोई सुसाइड नोट या ऐसी कोई चीज बरामद नहीं हो पाई है जिससे पता लगाया जा सके कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके चलते आयुष्मान के नौकर ने खुदकुशी का रास्ता अख्तियार किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कमल दीक्षित, चैनल वन न्यूज। अपनी सुरीली आवाज से दुनिया में लोहा मनवा चुकी संगीतकार लता मंगेशकर को जमीनी विवाद को लेकर कानूनी दांवपेच का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट ने राहत दे दी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भी बीते साल कानूनी दांवपेचों का कुछ कम सामना नहीं करना पड़ा। जमीन से जुड़े एक मामले में लता मंगेशकर ने खूब परेशानियां झेली, लेकिन आखिर में कोर्ट से उन्हें राहत मिल ही गई।
दरअसल उनकी जमीन पर स्थित एक फिल्म स्टूडियो को ऐतिहासिक धरोहर घोषित कर दिया गया था, जबकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थीं। लता मंगेशकर ने मुंबई उच्च न्यायालय में महाराष्ट्र सरकार के इस आदेश को चुनौती दी। ये स्टूडियो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है। दरअसल लता ने 1959 में जाने माने मराठी फिल्मकार भालजी पेंढरकर से 13 एकड़ जमीन खरीदी थी। पेंढरकर ने कोल्हापुर के पूर्ववर्ती राज परिवार से जमीन खरीदी थी और इस पर एक स्टूडियो बनाने का वायदा किया था। उसी के मुताबिक जमीन पर जयप्रभा स्टूडियो बनाया गया, लेकिन सरकार ने उस जमीन को ऐतिहासिक धरोहर घोषित कर दिया। इस जमीन का बड़ा हिस्सा एक बिल्डर को घर बनाने के लिए दिया गया। लता ने दलील दी कि स्टूडियो को धरोहर बनाए जाने के कारण इसमें मरम्मत का काम नहीं किया जा सकता। साथ ही लता जी ने अधिकारियों पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए दलील दी कि ना तो सरकार ने और ना ही केएमसी ने जयप्रभा स्टूडियो को ऐतिहासिक धरोहर घोषित करने से पहले उन्हें नोटिस दिया, जैसा कि महाराष्ट्र क्षेत्रीय शहरी नियोजन कानून की धारा 37/1 के तहत जरूरी है। अर्पणा दुबे, चैनल 1 न्यूज। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। नमस्कार।